नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश आज की बड़ी खबरें। वायुसेना ने बताया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उनके परिवार और स्टाफ के सदस्यों को ले जा रहा उनका Mi-17V5 हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव अभियान की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं और भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। तमिलनाडु में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई नेताओं ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व अन्य की सलामती की कामना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी रावत की सलामती की कामना की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को ले जा रहे वायुसेना के हेलीकॉप्टर के तमिलनाडु में क्रैश होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे पर ब्रीफ किया। बकौल रिपोर्ट, रक्षा मंत्री हालात की समीक्षा कर रहे हैं और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों की बैठक जारी है। भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि सरकार जब तक किसानों की सभी मांगे नहीं मान लेती तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर हम धरना वापस ले लेते हैं और सरकार किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने से मना कर देती है तो हम फंस जाएंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि 1 अक्टूबर 2021 तक पनामा व पैराडाइज पेपर लीक में भारत से संबंधित 930 संस्थाओं की 20,353 करोड़ की अघोषित जमा का पता चला। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पनामा व पैराडाइज पेपर लीक मामले में अब तक 153 करोड़ 88 लाख रुपए का कर वसूला गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि से राज्य में नागालैंड जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। अब्दुल्ला ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा, क्या पंजाब पुलिस चीजों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है? इस कदम से नागालैंड जैसी स्थिति पैदा होगी जहां निर्दोष लोग मारे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद व अभिनेत्री जया बच्चन बुधवार को संसद परिसर में लाल टोपी पहने नजर आई। उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा, मुझे लाल टोपी पर गर्व है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सरकार ने 2018-19 से 2020-21 तक इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों पर 1,698 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि इन विज्ञापनों का मुख्य लक्ष्य सरकारी योजनाओं व नीतियों के बारे में ग्रामीण व दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों को जागरूक करना होता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बुधवार को कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिहाज से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। हालांकि वैश्विक हलचल या ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में वृद्धि की आशंका जैसी चीजों से अछूती नहीं है। बकौल दास, विश्वसनीय एवं निरंतरता वाली नीतियां लागू करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। एनसीपी नेता नवाब मलिक के अनुसार तीसरा मोर्चा बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है और एनसीपी प्रमुख शरद पवार सभी बीजेपी विरोध पार्टियों को यूपीए के अंदर लाना चाहते हैं। बकौल मलिक, इसमें ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को भी शामिल करने का प्रयास है। गौरतलब है, ममता ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले अमेरिकी ऋणदाता कंपनी बेटर.com के सीईओ विशाल गर्ग ने परिस्थिति को खराब तरीके से संभालने के लिए माफी मांगी है। वर्तमान कर्मचारियों को भेजे मेमो में उन्होंने लिखा, मैंने गलत ढंग से काम को अंजाम देकर आपको शर्मिंदा किया। बकौल गर्ग, उन्होंने प्रभावितों के प्रति पर्याप्त सम्मान नहीं दिखाया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने मंगलवार को कहा कि अगले हफ्ते से कोविशील्ड के उत्पादन में 50% की कटौती की जाएगी क्योंकि उन्हें सरकार से कोई ऑर्डर नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश को वैक्सीन की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ने की सूरत में ये अतिरिक्त क्षमता बनाए रखना चाहते हैं।
WHO के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रायन ने कहा है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन से मिली सुरक्षा को पूरी तरह भेदना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने आगे कहा, शुरुआती डेटा इसके ज्यादा खतरनाक नहीं बल्कि कम गंभीर होने की तरफ इशारा करते हैं। हमें इन संकेतों को समझने में सतर्कता बरतनी होगी। दक्षिण कोरिया में महामारी की शुरुआत के बाद से बुधवार को पहली बार कोविड-19 के 7,000 से अधिक नए दैनिक मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 63 मरीजों की मौत के बाद कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री किम बुक ह्यूम ने एक बैठक में कहा, इस संक्रमण का प्रसार बहुत तेज हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमित शख्स के संपर्क में आने के बाद महासचिव ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हक ने कहा, गुटेरेश में लक्षण नहीं है। उप प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से 72 वर्षीय महासचिव गुटेरेश ने अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। क्वींसलैंड के स्वास्थ्य व एम्बुलेंस सर्विसेज की मंत्री यवेथ डाथ ने बताया कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से क्वींसलैंड लौटे एक यात्री में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए वर्जन का पता चला है। बकौल यवेट, आज हम ओमिक्रॉन के एक नए वर्जन को लेकर घोषणा कर रहे हैं और ये दुनिया में पहली बार सामने आया है। बुरुंडी के उपराष्ट्रपति प्रॉस्पर बोजाम्बांजा ने बताया कि राजधानी गिटेगा की एक जेल में मंगलवार तड़के लगी आग में 38 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 69 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय खबरों के अनुसार 400 कैदियों की क्षमता वाली उस जेल में करीब 1500 कैदी बंद हैं। सरकार के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के बीजिंग में होने वाले 2022 विंटर ओलंपिक्स का राजनयिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मुताबिक चीन ने मानवाधिकारों के बारे में उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है। अमेरिका ने कहा था कि चीन द्वारा मानवाधिकारों के हनन के कारण उनके अधिकारी खेलों का बहिष्कार करेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कटरीना कैफ और विक्की कौशल की कथित शादी से पहले उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अमर व सफल महिलाओं को सेक्सिस्ट मानदंडों को तोड़ते हुए देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा, एक निश्चित उम्र के बाद कम उम्र के शख्स से शादी करना तो भूल जाओ, महिलाओं के लिए शादी करना ही असंभव था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बताया कि सरकारी प्रतिभूतियों और आईपीओ में यूपीआई के जरिए निवेश की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। उन्होंने आज मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान कहा कि आरबीआई फीचर फोन उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट सिस्टम भी लॉन्च करेगा। जर्मनी की संसद ने बुधवार को सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता ओलाफ शॉल्ज की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के 9वें चांसलर के तौर पर चुन लिया। 736 सदस्यीय संसद में 395 सदस्यों ने शॉल्ज के पक्ष में वोट किया। देश के निर्वर्तमान वित्त मंत्री व वाइस चांसलर शॉल्ज अब जर्मनी की पहली महिला चांसलर एंजेला मर्केल की जगह लेंगे। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।